बालाजी की किस तरह जो पत्नी जिंदा है उसी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में किस तरह पुलिस वालों ने उसको फंसाया और किस तरह खुद की सफाई देने के लिए उसने सारे सबूतों को खुद इकट्ठा किया। तो क्या है ये पूरी कहानी, इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए हम मिलकर शुरू से शुरू करते हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी में एक सोनू नाम का लड़का रहता था। यूपी वृंदावन से मेहंदीपुर बालाजी में एक लड़की दर्शन करने के लिए आई जिसका नाम आरती था। सोनू ने उस लड़की को देखा और सोनू को प्यार हो गया। अब आरती और सोनू ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया, नंबर एक्सचेंज किए और अब इन दोनों को लगने लगा कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और अब इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। 8 सितंबर 2015 को इन दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। शादी करके जब आरती घर आई तो उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आरती सोनू से पैसे मांगती, उससे जायदाद में हिस्सा चाहती थी, उससे जेवर चाहिए थे, आरती को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था, पैसा चाहिए था। सोनू से वो रोजाना झगड़े करने लगी, उसे जेवर चाहिए थे। ये सब देख सोनू ये सोचता कि ये क्या है, मैं तो इसे शादी करके लाया हूं के साथ जिंदगी बिताने के लिए, लेकिन इसकी डिमांड रोज की रोज बढ़ती जा रही है। शादी के 8 दिन बाद 16 सितंबर को ये जो आरती है वो घर से चुपचाप निकल जाती है और सोनू उसको ढूंढता रहता है, लेकिन आरती उसको कहीं नहीं मिलती। लेकिन वो पुलिस में भी नहीं जा रहा कि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाए, क्योंकि उसे डर है कि अगर मैं रिपोर्ट लिखाने गया तो मेरे ही ऊपर इल्जाम ना आ जाए, क्योंकि उसके आरती के साथ लड़ाई झगड़े हुए थे। अपने तरीके से सोनू ने आरती का पता लगाना शुरू कर दिया। हर जगह उसने पता किया, लेकिन आरती का कुछ पता नहीं था। आरती के पिता को पता चला कि मेरी बेटी गायब है, तो उसने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी आरती की गुमशुदगी की। लेकिन पुलिस अभी भी हाथ में हाथ धरे बैठी थी। उसको ये था कि आरती कहीं गई होगी, वापस आ जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी एरिया में एक लड़की की लाश मिलती है। तब पुलिस वालों को याद आता है कि एक आरती नाम की लड़की की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और उसके पिता को अब बुलाया जाए कि वो आकर देखे कि ये लाश आरती की तो नहीं है। उसके पिता को जब बुलाया जाता है तो उसके पिता ने देखा और कहा कि ये आरती ही है। अब पिता ने आरती के मर्डर का जिम्मेदार सोनू और उसका एक दोस्त था गोपाल, उस पर इल्जाम लगा दिया। पुलिस वालों ने सोनू और गोपाल को उठाया, उनसे पूछताछ की तो सोनू और गोपाल ने कहा कि हम उसे खुद ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता कि आरती आखिर कहाँ गई। अब पुलिस वालों ने 3rd डिग्री टॉर्चर करना इनको शुरू कर दिया। इनको बहुत पीटा और पीटने के बाद कई तो इनके नाखून उखाड़ लिए गए, लेकिन फिर भी इन्होंने कबूल नहीं किया कि हमने आरती का मर्डर किया है। तो अब पुलिस वालों ने कहा कि अगर तुमने ये स्वीकार नहीं किया कि तुमने मर्डर किया है तो हम बाहर ले जाकर तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। इससे डर कर सोनू ने
कबूल कर लिया कि मैंने ही आरती का कत्ल किया है। और जब सोनू ने मान लिया तो अब गोपाल को भी मानना पड़ा कि मैंने भी आरती का कत्ल किया है। ये सब देख जो एसपी थे उन्होंने अपनी टीम को 15,000 रुपए का इनाम भी दे डाला और बाकायदे मीडिया के सामने, क्योंकि उन्हें लगता था कि पुलिस वालों के पास ना कोई सुराग ना कोई चश्मदीद गवाह है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये ऐसा केस सॉल्व कर दिया। अब जमानत पर जब सोनू और गोपाल बाहर आए तो घर में सोनू के भी कई भाई थे शादी के लिए और गोपाल के भी। गोपाल की शादी तय हो गई थी और जेल जाने से पहले उसकी 14 दिन बाद शादी थी, लेकिन जेल जाने के बाद उसकी शादी टूट गई और अब कोई रिश्ते नहीं आ रहे थे। जाहिर सी बात है, ऐसे घर में अपनी लड़की कौन देगा। लोगों का ये मानना था कि अगर हम अपनी लड़की की शादी इनके साथ करेंगे तो ये उसे भी मार देंगे, तो इसलिए अपनी लड़की कोई देने को तैयार नहीं था। अब इस बात से परेशान, क्योंकि इन्होंने तो कत्ल किया ही नहीं था, तो सोनू को तो पता था कि मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन अगर हमने कत्ल नहीं किया तो आरती कहाँ है, और अगर कत्ल हुआ है तो किसने किया है। इन दोनों ने फैसला किया कि पुलिस तो कुछ करेगी नहीं, हम अपने तरीके से छानबीन करते हैं। अब इन दोनों ने अपने तरीके से छानबीन करना शुरू कर दिया। ये आरती के मायके, उनके रिश्तेदारों, जो भी आरती को जानने वाले थे वहां जाकर उसकी तलाश करने लगे, पता करने लगे, लेकिन कहीं आरती का कुछ पता नहीं चला और ये लोग आरती को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। लेकिन फिर भी इन्होंने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। 2022 में एक लड़का गोपाल के पास आता है और उसे बताता है कि जिसके कत्ल में तुम्हें जेल हुई वो लड़की यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी के पास एक गांव है, वहां पर वो 7 साल से रह रही है और उसका एक पति भी है, वो शादीशुदा है। और मैंने पता किया उसकी शादी की टाइमिंग वही थी जो कि आरती के घर छोड़ने के बाद की थी। गोपाल और सोनू ने तुरंत ही वहां जाने का फैसला किया, क्योंकि ये कहीं भी कुछ भी सुराग मिलता था आरती का तो ये हर जगह उसको तलाश करते थे। अब यहाँ भी जाने का इन दोनों ने फैसला किया, लेकिन वहां जाते और अगर आरती होती तो इन्हें पहचान लेती। इसलिए इन लोगों ने अपना हुलिया बदला, मुंह में गमछा उमछा रख कर और उस गांव में गए और जो घर पता था उसी के आसपास देखने लगे। लेकिन बाहर के लोग ज़्यादा दिन वहाँ घूमेंगे तो लोग शक करेंगे और इनके लिए खतरा है, इसलिए इन लोगों ने एक तरकीब निकाली। इन लोगों ने जो कि ऊंट व्यापारी बनकर गए वहाँ, कुछ दिन वहाँ पर घूमे, लेकिन आरती का कोई सुराग नहीं मिला, आरती इनको नहीं मिली। लेकिन इन्होंने अभी भी हार नहीं मानी और उसके बाद अब ये वहाँ पर सब्जी की रेडी लगाने लगे, ठेला, घर घर जाकर आवाज लगाकर सब्जी बेचते, क्योंकि अधिकतर सब्जी महिलाएं ही खरीदती हैं और इनको लग रहा था कि किसी दिन आरती ही सब्जी खरीदने आ जाए। तो इस तरह वो कई दिनों लोगों ने वहां पर गांव में सब्जी बेची और एक दिन सब्जी बेचते हुए उसी घर के बाहर आवाज लगाई और वहां से एक महिला निकली जो कि आरती ही थी और सोनू उसे देखकर पहचान गया। लेकिन देखने मात्र से इनके ऊपर जो इल्जाम लगा था वो साफ नहीं होता, क्योंकि इनके देखने से क्या होता है, क्योंकि दुनिया के लिए तो आरती मर चुकी थी। अब ये दौड़ते दौड़ते पुलिस वालों के पास जाते हैं, उनसे बताते हैं कि जिस आरती के कत्ल के इल्जाम में हमें सजा हुई वो आरती जिंदा है
और हमने उसे देखा है। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारे देखने से काम नहीं चलेगा, आरती को जिंदा तो होना ही चाहिए और उसे कागजों में भी जिंदा होना चाहिए, क्योंकि कानून के लिए कागज में वो मर चुकी थी और कागज के पन्नों में अब आरती को जिंदा दिखाना था। जो काम पुलिस का था वो सोनू और गोपाल कर रहे थे। अब उनके सामने सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि आरती जिंदा तो है, लेकिन उसको कागजों में जिंदा कैसे दिखाएं, क्योंकि अगर ज्यादा वहां जाते और पूछताछ करते तो आरती को अगर शक हो जाता, पता चल जाता, तो क्या पता वो वहां से घर छोड़कर चली जाती और ये इतनी बड़ी दुनिया में उसे ढूंढते रहते। अब इन दोनों ने अपने एक दोस्त को तैयार किया और वो एक सरकारी कर्मचारी बनकर उस गांव में, जो कि शौचालय बनवाने के नाम पर 2 लाख रुपए मिलेंगे, दिए जाएंगे, इस पर वो अब सर्वे करने लगा। सर्वे करते करते उसी आरती के घर में पहुंचा और आरती के घर की पूरी जानकारी जो कि उसने नोट की और उनको बताया कि अगर आप शौचालय बनवाना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब 2 लाख रुपए के लालच में आकर ये आरती जो कि फंस गई। उसने कहा कि अगर आपको 2 लाख रुपए चाहिए तो आपके अकाउंट में आएंगे, उसके लिए हमें आपके कागज चाहिए। तो आरती ने और उनके सारे घर वालों ने अपने अपने कागज, जो कि आधार कार्ड, जो भी कागज थे, वो सारे इस लड़के को दे दिए। अब वो लड़का कागज लेकर उसने गोपाल और सोनू को दे दिए। गोपाल और सोनू ने उन कागजों को ले जाकर थाने में दे दिए, जिसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। अब आरती को उठाया गया, आरती से पूछताछ हुई तो आरती ने बताया कि मैं सोनू के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं सोनू के घर से निकलकर और चली गई। कुछ दिनों बाद मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिससे उसकी शादी हुई थी और मैं बड़े आराम से रह रही हूँ। अब मुझे इस मामले में ना घसीटा जाए। तो पुलिस वालों ने पूछा कि आखिर तुम्हारे पिता ने तुम्हें मरा हुआ क्यों बताया, क्यों उस लाश की गलत पहचान की? तो आरती ने बताया कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब उस पिता के पास जब खबर पहुंची तो पिता लापता हो गया और पुलिस उन्हें अभी ढूंढ रही है कि आखिर पिता ने उस लाश को क्यों कहा कि ये आरती की लाश है, क्या साजिश थी? अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।